हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप गुप्ता आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद अनूप में स्वागत करता हूं। आज ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। अच्छा, अभी हम लोग बेसिकली अकाउंटेंसी से ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इन फ्यूचर में हम लोग आस्ते आस्ते कॉस्ट, टैक्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स की तरफ भी मूव करेंगे धीरे धीरे। बट इनिशियल लेवल पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी से फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी भी हम लोग एकदम बिगिनिंग लेवल से पढ़ेंगे। मतलब जैसे आप लोग नर्सरी में स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सिखाता है? ABCD अल्फ़ाबेट्स। ABCD के बाद उसके बाद वर्ड बनाना सिखाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। उसके बाद फिर क्या करता है? सेंटेंस बनाना सिखाता है। फिर जाके पैराग्राफ हम लोग सीखते हैं। इंग्लिश हो, हिंदी में भी क ख ग हम लोग पहले सीखते हैं, अ सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं। उसके बाद फिर शब्द बनाना सीखते हैं, तब वाक्य बनाना सीखते हैं। तो एज यूजुअल अकाउंट्स में भी हर एक छोटा पॉइंट एकदम बेसिक पॉइंट से लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे ताकि हर चीज पॉइंट वाइज क्लियर होते हुए चला जाए। किसी भी चीज को अपने को स्किप नहीं करना है, हर चीज को जानते हुए जाना है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। बट अकाउंटेंसी का मतलब जानने से पहले ना हम लोग थोड़ा बिजनेस की तरफ जानते हैं। बिजनेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से बिजनेस आप लोगों को अच्छे से पता होगा बिजनेस क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, वहाँ सब्जी बेच रहा है, वहाँ फल बेच रहा है, वहाँ जूस बेच रहा है, वहाँ स्नैक्स बेच रहा है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है, वहाँ जूता चप्पल का दुकान है, यहाँ फर्नीचर का दुकान है, यहाँ कपड़ा का दुकान है। ये जितना भी दुकान आपके घर के आसपास दिखता है सब क्या है बाबू? छोटा मोटा बिजनेसमैन है। छोटा हो या बड़ा हो करके तो बिजनेस ही रखा है ना। तो छोटा मोटा क्या है? सब बिजनेसमैन है। कुछ छोटे बिजनेसमैन है, कुछ बड़े बिजनेसमैन है। सब क्या कर रहा है? कमा रहा है। अब मान लो हम भी देख रहे हैं भैया, अरे जूस बेच के इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया, अरे चप्पल बेच के इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया, अरे भाई कपड़ा बेच के 4 ठो गाड़ी खरीद लिया, घर बना लिया गांव पे। ये सब देख के हमको भी क्या हुआ? मोटिवेशन हो गया कि अरे भैया अब हम भी बिजनेस ही करेंगे, जॉब वगैरह कुछ नहीं करेंगे दिए जॉब को। अब क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए हम सोचे किस चीज़ का बिजनेस किया जाए। तो मेरा माइंड में थोड़ा खटखट ऐसे आवाज़ किए, फिर मेरा माइंड से निकला कपड़ा का, तेरे को नॉलेज है, कपड़ा का बिजनेस तू कर। हम कहे ठीक है, कपड़ा का ही बिजनेस करते हैं। तो देखिएगा, कपड़ा का बिजनेस करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट अपने को क्या चाहिए बाबू? दुकान चाहिए। तो अब मेरे को भी दुकान का जरूरत पड़ा। तो दुकान का जरूरत जब पड़ा तो फिर मैं क्या किया? अपने आसपास जो भी एरिया मार्केट एरिया था सारे मार्केट एरिया में घूमा। मार्केट एरिया में घूमने के बाद एक तो बढ़िया सा दुकान मेरे को मिल गया। तो बढ़िया से जो दुकान मिला, 5 लाख रुपया देके मैंने दुकान को खरीद लिया। एकदम ना पॉइंट वाइज समझते जाइएगा, 5 लाख रुपया देके मैंने दुकान को खरीद लिया। बाबू कपड़ा का दुकान है ना, तो कपड़ा का दुकान में जब आप जाएंगे ना तो देखेंगे चारों तरफ शोकेस लगा हुआ होता है। उसके बाद फिर रैक वगैरह लगा हुआ होता है। फिर देखिएगा थोड़ा डिज़ाइन वगैरह किया होता है। ऊपर में थोड़ा फॉल सीलिंग बढ़िया लाइट लगा हुआ होता है। फिर वो जो लड़का लड़की खड़ा रहता है डमी, वो लगा हुआ रहता है। तो भैया हमको भी तो लगाना पड़ेगा अपने दुकान में। तो आप क्या किए? मार्केट में पता किए। मार्केट में पता करने के बाद 2 लाख रुपए का फर्नीचर डमी ये सारा उठा के हम भी लेके चले आए अपने घर में। 2 लाख रुपए का फर्नीचर और डमी सारा उठा के लेके चले आए। जाने के बाद सब लगवा दिए खूब बढ़िया से, यानी 2 लाख का फर्नीचर खरीद लिया दुकान में। अब देखिए 5 लाख का दुकान खरीद के 2 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, एकदम दुकान चकाचक हो गया, पूरा चमक रहा है एकदम दुकान। अब क्या करेंगे बाबू? सोफा बैठ के टीवी देखेंगे। टीवी देखने के लिए दुकान खोले हैं, क्या करने के लिए? कपड़ा। तो अब हमको क्या लाना पड़ेगा? कपड़ा लाना पड़ेगा भैया। जो बेचेंगे उसको तो लाना पड़ेगा ना, होलसेल मार्केट से या फिर मैन्युफैक्चरर से लाएंगे तब तो बेचेंगे ना। तो अब मान लो जहाँ का जो फेमस है वहाँ का वो लाए। जैसे सूरत का साड़ी लहंगा फेमस है, वहाँ से उसको उठा के ले आए। मुंबई का जीन्स फेमस है, वहाँ से उसको उठा के ले आए। फैमिली शॉप खोले थे भाई, मुंबई का जीन्स फेमस है, वहाँ से उसको उठा के ले आए। कोलकाता का कुछ फेमस है, वहाँ से उस कपड़े को उठा के ले आए। दिल्ली का टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह फेमस है, फ्रॉक वगैरह फेमस है, वहाँ से उसको उठा के लाए। सब अलग अलग जगह से वैरायटी ला के दुकान को खूब बढ़िया से चारों तरफ से सजा
सजा दिए। अब चारों तरफ से सजाने के बाद एकदम चकाचक दुकान मेरा खुल गया। अब उसके बाद हमारे दोस्त थे पंडित जी राघव झा, उनको हम फ़ोन किए, बोले कि भाई आइए थोड़ा पूजा वूजा कीजिए तब तो दुकान स्टार्ट होगा। वो एकदम मेरा बात सुने, बोलो भाई तू बुलाया है, एकदम प्लेन पकड़ के आया, प्लेन पकड़ के मतलब क्या प्लेन से आया और पूजा वूजा करा के श्री गणेश कर दिया। अब जैसे ही मेरा दुकान खुल गया तो सबसे पहले क्या होगा बाबू, मेरे जो जान पहचान वाले हैं, मेरे जो दोस्त यार हैं, वही सबसे पहले आएंगे मेरे दुकान में। वो लोग आए, दोस्त यार जान पहचान वाले रिश्तेदार रिलेटिव सब आए दुकान में एक एक करके, बोले भैया दे दुकान मिठाई दो मिठाई। हम कहे भाई भैया मिठाई देंगे, पहले कपड़ा खरीदो तब मिठाई देंगे। और मिठाई में रखे थे जान मुझ के काजू बर्फी। और काजू बर्फी ऐसे हाथ में लेके हम खड़े थे ताकि मुंह में देख देख के बेटा पानी आए सबको, और वही लालच में कपड़ा खरीदे। तो अब क्या हुआ, लोग कपड़ा खरीदा, बोला अरे भैया 400 रुपये का टी शर्ट खरीदेंगे तो आधा kg का काजू बर्फी, और आधा kg काजू बर्फी का दाम तो 400 रुपया, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में कपड़ा मिल रहा है। और हम तो जानबूझ के रखे थे कि काजू बर्फी का लालच में कम से कम टी शर्ट खरीदो, ओपनिंग ऑफर था। अब क्या हुआ भैया, जो टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह जिसको जो समझ में आया सब खरीद के अपना घर लेके गया। बर्फिया तो बाबू रात के संग रोटी के संग बनाया खा गया बर्फी, लेकिन कपड़वा थोड़ी एक दिन में पहन लेगा, उसको तो रेगुलर बेसिस पे पहन रहा है। पहनने के बाद कंफर्टनेस लग रहा है कपड़ा में, आयरन भी बढ़िया से हो जा रहा है और धुला भी अच्छा से जा रहा है, कलर वगैरह भी नहीं गया, मतलब एकदम बढ़िया क्वालिटी का हम कपड़ा बेचे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ सब कस्टमर। अब देखो कस्टमर का बीमारी जानते हो क्या है, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है ना तो खुद से ही एडवर्टाइज करने लगता है, 4 लोग को बोलेगा। अब जिनको जिनको अच्छा लगा वो अपने दोस्त रिश्तेदार को बोले, वो लोग आए वो खरीदे, उनको भी अच्छा लगा वो अपने रिश्तेदार को बोले। ऐसे करते 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 महीना भर में मेरा दुकान एकदम रनिंग हो गया। 1 जनवरी 2021 में सपोज कीजिए हम दुकान खोले थे साल का शुरू में, और मेरा दुकान एकदम रनिंग हो गया, ज़बरदस्त चल रहा है। अब थोड़ा चीज़ को समझिएगा, 3 लाख रुपया का ही तो कपड़ा हम खरीद के लाए थे ना बाबू, तो ये क्या जीवन भर बेचते रह जाएंगे? नहीं, जैसे जैसे मेरा कपड़ा बिक रहा है, जैसे जैसे कपड़ा बिक रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, 3 लाख मेरा पास कपड़ा का स्टॉक घट रहा है, कपड़ा कम हो रहा है। करते 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 3 लाख का तो कपड़ा है, सब माल बेच देंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दुकान बंद करके घर चले जाएंगे, फिर से लाएंगे, है ना, फिर से क्या करेंगे, फिर से 3 लाख रुपया का लेके आएंगे, अब 4 लाख का लेके आएंगे, क्योंकि और ज़्यादा वेराइटी रहेगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है, कपड़ा खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे, मतलब एकदम बढ़िया से प्रोसेस जो है कि मेरा चालू हो गया। माल खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, एकदम बढ़िया से चालू हो गया। अब थोड़ा एक चीज़ को आइएगा बाबू, थोड़ा एक चीज़ समझते हैं। जो भी इवेंट हुआ, इवेंट मतलब समझते हैं ना, घटना जैसे हम आज दोपहर का खाना खा चुके हैं, तो क्या हुआ, घटना था जो घट गया। हम दोपहर में बैंक गए थे, बैंक जाना एक घटना था जो घट गया, इवेंट था कंप्लीट हो गया, ठीक ना। हम अभी रात को डिनर करेंगे, ये क्या है, इवेंट इन फ्यूचर होगा, मतलब घटना घटेगा इन फ्यूचर, है ना। तो इवेंट मतलब होता है घटना। तो ये सारा जितना था, सबसे पहले हम जब बिजनेस करने के लिए सोचे तो क्या किए बाबू, दुकान खरीदे, ये भी तो एक इवेंट है ना। 5 लाख रुपए देके हम दुकान खरीदे, एक इवेंट हुआ। दूसरा इवेंट 2 लाख रुपए देकर पूरा फर्नीचर खरीदे, दूसरा इवेंट हुआ। तीसरा इवेंट 3 लाख रुपया देकर सब कपड़ा अलग अलग जगह से लेके आए, तीसरा इवेंट हुआ। उसके बाद का इवेंट, जैसे जैसे मेरा माल बिक रहा है, कस्टमर आया, मेरा माल बिका, हमको पैसा मिला, चौथा इवेंट हुआ। सब तो इवेंट एक पे एक इवेंट चलता जा रहा है। लेकिन देखिएगा अभी जितना सारा हम इवेंट का आपको बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको क्या इवेंट बताएं कि दोपहर में हमको बैंक जाना था, जो इवेंट हो गया। दोपहर का खाना हम खा लिए, वो भी घटना घट गया, इवेंट हो गया। रात का खाना हम खाएंगे, वो भी घटना घट गया, इवेंट हो गया। ये सारा चीज़ में कहीं कैश का बात आ रहा है, पैसे का बात आ रहा है, कहीं पैसे का बात नहीं है। लेकिन अब जो यहाँ जो इवेंट हुआ है, हम दुकान खरीदे हैं, पहला इवेंट देखिए उसके लिए 5 लाख रुपया दिए हैं। दूसरा इवेंट हम फर्नीचर खरीदे हैं, देखिए उसके लिए 2 लाख रुपया दिए हैं। तीसरा इवेंट हम गारमेंट्स खरीद के लाए हैं, देखिए उसके लिए 3 लाख रुपया दिए हैं। चौथा इवेंट जब माल बिक रहा है तो फ्री में बेच रहे हैं, क्या सेल हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। चौथा इवेंट, यानी सारा इवेंट में एक चीज कॉमन है, जानते हो चीज का नाम क्या है, कैश, पैसा। सारा इवेंट में पैसा कॉमन है। तो देखिए एक चीज बताता हूँ,
वैसा इवेंट, वैसा घटना जिसके साथ कैश मिल जाता है, जिस इवेंट के साथ कैश कंबाइंड हो जाता है, जिस इवेंट में कैश इंक्लूड हो जाता है बाबू, उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इवेंट। क्या बोलते हैं बाबू? बिजनेस इवेंट। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में बिजनेस इवेंट बोलते हैं, बट उसी को अकाउंट्स के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं बाबू? ट्रांजेक्शन, है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। आइए आप चीज़ समझिएगा। अब हमारा बिजनेस तो चल रहा है एकदम खूब बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्ती में। अब क्या हुआ, मैं 1 जनवरी को मैं दुकान खोला था, 1 जनवरी को हम दुकान खोले थे। मेरा दोस्त राघव झा पूजा करा के गया था भैया। 1 साल बाद ठीक 31 दिसंबर को राघव झा आया, क्योंकि भाई अब 1 जनवरी दोबारा आ रहा है तो दोबारा से हम पूजा वूजा करवाएंगे ना भाई, नया खाता। तो अब 31 दिसंबर को राघव झा मेरा भाई आया। अब आके बोला कि भाई दुकान तो तेरा पहले से ज़्यादा चमक रहा है बे। हम कहे हाँ भाई चमकेगा नहीं, एकदम चमकाने वाला काम किए हैं, कस्टमर का लाइन लगा है, तू ऐसा पूजा कराया है। कह रहा भाई एक बात बता, सब तो बोल दिया, ये नहीं बताया कि बेटा कमाया कितना साल भर में। 1 साल पूरा हो गया। देखिए 1 जनवरी को किए थे पूजा, हम स्टार्ट किए थे और आज 31 दिसंबर है ना। 31 दिसंबर है साल का लास्ट, 31 दिसंबर 2021। 1 जनवरी 2021 को मान लीजिए शुरू किए थे और आज 31 दिसंबर 2021 है। अब क्या हुआ, हम भी तो जैसे ही पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, अब मेरा भी माइंड थोड़ा हिल गया। क्यों जानते हैं बाबू? प्रॉफिट ही देख के तो हम बिजनेस में इन किए थे अपना जॉब छोड़ के कि सब्जी वाला इतना कमा लिया, फल वाला इतना कमा लिया, जूस वाला इतना कमा लिया। वही सोच के तो हम भी इन किए थे बिजनेस में, और हमारा माल इतना बिकने लगा कि खरीदना और बेचना इससे टाइम ही नहीं मिला। पूरा साल भर हम प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाए। लेकिन आज हम सोच लिए कि भैया आज साल का लास्ट है, तो आज हम जान के रहेंगे कि पूरा 1 साल मेहनत करने के बाद कितना रुपया हम कमाए हैं, जान के रहेंगे। चलो ठीक है, जानिए। हम सोच लिए कि आज रात में कॉपी, किताब, कलम, हीटर, मीटर, कैलकुलेटर सब लेके बैठेंगे सोफा पे। कुछ हो जाए, छत धस जाए, मेरे ऊपर गिर जाए छत टूट के, लेकिन हम उठेंगे नहीं बाबू। उठेंगे तभी जब मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। ये हम सोच लिए। अब देखिए तो बाबू, हम आपको बोले बाबू ये पेन हम 20 रुपये में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं बाबू? 20 रुपये में बेचे हैं। कितना प्रॉफिट हुआ आप बता पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन यही हम आपसे ऐसे पूछें कि बाबू ये पेन हम 20 रुपये में बेचे हैं और 10 रुपये में खरीद के लाए थे, तो आप फट से बोल देंगे कि सर 10 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ है। 1 तो पेन बेचे हैं 10 रुपया, यानी 5 तो बेचे होंगे तो 50 रुपये का प्रॉफिट आप कमाए होंगे, और 10 तो अगर पेन बेचे होंगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाए होंगे। तो यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ का जरूरत पड़ा? क्या ये पेन कितना में खरीदे हैं, यानी कितना रुपया का माल खरीदे हैं, ये हमको ज़रूरत पड़ा। ये पेन कितना में बेचे हैं, यानी कितना रुपया का माल बेचे हैं, इसका भी हमको ये भी इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ेगा। और कितना पीस हम खरीदे हैं ये भी ज़रूरत पड़ेगा, और कितना पीस हम बेचे हैं ये भी ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि देखो 1 पीस खरीद के 1 पीस बेच देते तो खाली 10 रुपये का प्रॉफिट होता, वही अगर 2 पीस खरीद के 2 पीस बेचे हैं तो 20 रुपये का प्रॉफिट है। 5 पीस खरीद के बेचे हैं तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो। तो जानना होगा ना कितना पीस खरीदे और कितना पीस बेचे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए बाबू। यानी इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे, नहीं तो प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, सीधा बात है। तो एक चीज़ बताइए तो बाबू, इन्फॉर्मेशन का तो ज़रूरत हमको पड़ेगा। तो 1 जनवरी को हम क्या खरीदे थे, या 1 फरवरी को हम क्या खरीदे थे, 10 जनवरी को हम क्या बेचे थे। क्योंकि ये तो महीना की एकदम दुकान रनिंग है, डेली कस्टमर आ रहा है, बेच रहा है, डेली हम माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 8 महीना पहले हम क्या खरीदे थे, क्या बेचे, हमको क्या याद रहेगा? आपसे हम पूछें अभी, ए बाबू सप्ताह भर पहले रात में खाना क्या खाए थे, आप कहिएगा मास्टर पागल हो गया। मास्टर पागल नहीं हुआ है, आपको याद नहीं है। तो जब आपको सप्ताह भर पहले का खाना याद नहीं है, तो हम आज से 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर पहले क्या माल खरीदे थे, उसको कितना में बेचे, क्या माल खरीदे, क्या बेचे, हमको क्या याद रहेगा? नहीं। मेमोराइज करके रखना तो बाबू संभव नहीं है उतना सारा चीज़। जब संभव नहीं है तो क्या इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखेंगे? इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो आज प्रॉफिट नहीं निकलेगा। यानी इन्फॉर्मेशन तो हमको रखना पड़ेगा। तो अगर मेमोरी में डाल के नहीं रख सकते हैं तो लिख तो सकते हैं, कॉपी कलम से नोट तो कर सकते हैं, है ना। तो कॉपी कलम से नोट करने का वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेरा जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन से जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, जो अभी हम आपको बता के गए, जितना भी बिजनेस इवेंट हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, पूरा साल भर में जितना माल खरीद
खरीदे, कितना माल बेचे, क्या खर्चा किए, हर एक चीज़ का डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में रिकॉर्ड करके रखते हैं। और ये जो कॉपी में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है बाबू, जो मेथड होता है रिकॉर्ड करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। क्या कहते हैं उसको? अकाउंटेंसी। याद रखिएगा, जितना भी बिजनेस इवेंट और बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस इवेंट या बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितना सारा भी इंफॉर्मेशन होता है, सबको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मेट होता है, जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं बाबू? अकाउंटेंसी। ठीक है ना? अब आगे बढ़िए, अकाउंटेंसी जान गए। अब आइए दूसरा चीज जानते हैं, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट कुछ नहीं होता है बाबू, अकाउंट एक फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर। अब बताते हैं फॉर्मेट क्या होता है। देखिएगा, आप लोग जब 7-8 में सम्स बनाते होंगे, मैथ जब सॉल्व करते होंगे, मैथ जब करते होंगे, तो सादा वाइट पेज मिलता था, उसमें लेफ्ट साइड में एक स्केल लगा के ऐसे चीना, फिर ऊपर लगा के ऐसे चीना। ये क्या करते थे? मार्जिन, जिसको बोला जाता है ना मार्जिन। क्या करते थे आप? एक फॉर्मेट रेडी करते थे और उसके अंदर सम्स को सॉल्व करते थे। आप जब 4, 5, 6, 8 में जब प्रोजेक्ट बनाते थे, तो जो पेज मिलता था चारों तरफ से बॉक्स बना देते थे। एक तरफ घोड़ा, तो एक तरफ हाथी, तो एक तरफ भूत, तो एक तरफ चुड़ैल, ये कुल बना देते थे, बीच में लिखते थे। क्या है? फॉर्मेट है। वह फॉर्मेट क्रिएट किए है ना। किसी भी बुक खोलिएगा, कोई भी कॉपी खोलिएगा, तो पहला वाला जो पेज रहता है, जिसको कंटेंट या इंडेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें देखिएगा एक फॉर्मेट बना रहता है। ऐसे ही लिख देता है, ये इतना पेज नंबर, ये इतना पेज नंबर नहीं, अलग अलग कॉलम है। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6, चैप्टर का नाम फलान ढकान दुनिया जहान, उसके बाद फिर पेज नंबर, यूनिट इतना 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 इतना, सब क्या रहता है? डिटेल लिखा रहता है ना, अलग अलग कॉलम में। एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है। उसी तरह अकाउंट भी क्या है बाबू? एक फॉर्मेट है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर अकाउंट दिखता कैसा है? तो देखो ऐसा ही दिखता है, जैसा दिख रहा है ना वैसा ही दिखता है। इसमें 2-3 और कॉलम होता है, जो कॉलम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सीधा जान लो अकाउंट ऐसे ही दिखता है ना। अब अकाउंट क्या है बाबू? पता चल गया आपको, फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है। जब अकाउंट एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर है, तो कोई भी स्ट्रक्चर को खड़ा होने के लिए बेस तो चाहिए ना बाबू। कभी छत देखे हो ऐसे आसमान में लटकता हुआ बिना पिलर का? जब तक पिलर नहीं रखेगा छत भी गिर जाएगा। यानी छत को अटकने के लिए, छत को रुकने के लिए पिलर चाहिए। तो उसी तरह ई भी तो एक तो स्ट्रक्चर है, इसको भी तो रुकने के लिए कोई बेस चाहिए। तो कोई भी अकाउंट का 2 ठो बेस होता है बाबू। पहला को बोलते हैं डेबिट और दूसरा को बोलते हैं क्रेडिट। देखिए, जैसे बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग अगर रहेगा, किसी भी बिल्डिंग का अगर मान लीजिए बिल्डिंग का छत है, तो उसके लिए 2 ठो पिलर चाहिए। तो 1 ठो पिलर यहाँ, 1 ठो पिलर यहाँ चाहिए। तो 2 ठो पिलर, 1 ठो पिलर यहाँ, 1 ठो पिलर यहाँ। वैसे अकाउंट्स का भी दोनों कोना पे 2 ठो पिलर होता है। एक ठो को बोलते हैं डेबिट, दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। और याद रखिएगा, जैसे देखिए बिल्डिंग का जो दोनों पिलर है, दोनों देखिए एक दूसरे के बराबर है, उसी तरह अकाउंट का भी जो पिलर होगा दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये पिलर बराबर नहीं होगा ना, पिलर देखो हमेशा ऐसे रहना चाहिए। पिलर अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा ऐसे रहना तो छतवा ऐसे हो जाएगा। रेल का पटरी देखे हैं, दोनों हमेशा क्या होता है? पैरेलल चलता है। दोनों हमेशा पैरेलल चलता है कि ऐसे रहता है, एगो ऊपर एगो नीचे। तो जब रेल का पटरिया ऐसे रहेगा ना, तो ट्रेनों ऐसे ही चलेगा, तो जो खाइएगा सब खिड़की से बाहर गिर जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, रेल का पटरी एकदम पैरेलल चलता है। तो उसी तरह अकाउंट का भी जो दोनों बेस है, दोनों पिलर है, हमेशा दोनों क्या रहेगा बाबू? पैरेलल चलेगा। डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के हमेशा पैरेलल चलेगा। ठीक है ना। अब आगे आइए, अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग पढ़े, अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़े। अब कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सर टर्म्स, अरे टर्म्स कंडीशन कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं लेना। वर्ड्स देखो, हम नाम हटा दिए, टर्म्स हम अपना वर्ड डाल दिए, हमारा वर्ड, हमारा और तुम्हारा वर्ड। वर्ड्स मतलब नर्सरी में आप लोग पढ़ते थे ना, ए फॉर एप्पल दिखाता था सेव, बी फॉर बॉल बड़ा बॉल, सी फॉर कैट वही है। वहाँ जैसे वर्ड पढ़ते थे मतलब जानते थे, यहाँ भी हम लोग अकाउंट्स का वर्ड पढ़ के मतलब जानेंगे, एकदम सिंपल। और मजे का बात पता है, इसमें से कई एक वर्ड आप लोग मेरे एग्जाम्पल में ही पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो बेसिक टर्म्स है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है बाबू? अभी थोड़ी देर आपको पहले बता के गए कि जो भी इवेंट रहता है, जितना भी इवेंट रहता है, अगर उस इवेंट के साथ कैश मर्ज हो जाता है, कैश कंबाइंड हो जाता है, उस इवेंट में कैश इंक्लूड हो जाता है, तो उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इवेंट। जैसे हम अभी शॉप खरीदे, दुकान खरीदे पैसा देके, फर्नीचर खरीदे पैसा देके, गारमेंट्स खरीदे मतलब कपड़ा खरीद के लाए थे पैसा देके, मेरा माल बिक रहा है तो हमको पैसा मिल रहा है। सारा इवेंट में क्या है? कैश कॉमन है। तो इस सारा इवेंट को हम लोग बोलते हैं बाबू
बिजनेस इवेंट नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट उसी को अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ट्रांजेक्शन, है ना। ट्रांजेक्शन समझे। अब हम लोग आगे आते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है बाबू, व्हेन अमाउंट इज गिवन बाय प्रोप्राइटर। सीधा बात, मतलब देखिएगा, जब भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि बिजनेस अलग है और प्रोप्राइटर अलग है बाबू। प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस अलग है, और खुद को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, बिजनेस। आप भी बिजनेस, हम भी बिजनेस, खुद को हमेशा क्या मानेंगे, बिजनेस। प्रोप्राइटर कौन है, उधर बगल में चेयर में बैठा हुआ, हमसे मतलब नहीं है भैया। प्रोप्राइटर अलग और हम अलग, बिजनेस अलग और प्रोप्राइटर अलग। मानिए क्यों मानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है, बाद में पढ़ाएंगे। तो हम अलग है और हम कौन, बिजनेस अलग और प्रोप्राइटर अलग। तो कैपिटल का मतलब होता है व्हेन अमाउंट इज गिवन बाय प्रोप्राइटर। जब प्रोप्राइटर यानी मालिक बिजनेस को यानी हमको कुछ भी देता है, तो उस पैसा को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल। उस पैसा को क्या बोलते हैं बाबू, कैपिटल। कैपिटल मतलब व्हेन अमाउंट इज गिवन बाय प्रोप्राइटर। जब प्रोप्राइटर मालिक कौन, जो चेयर पे बैठा हुआ अलग पर्सन है, वो हमको कुछ भी देगा, कोई भी पैसा देगा, कोई भी सम ऑफ मनी, कोई भी अमाउंट देगा, तो हम उस पैसा को क्या बोलेंगे बाबू, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। आइए अब आते हैं गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब यहाँ जेन्युइन लैंग्वेज में सामान। सामान को हम लोग बोलते हैं गुड्स, ठीक ना। गुड्स देखिए दो टाइप का होता है, ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, आगे पढ़ाएंगे। अभी जानिए गुड्स मतलब सीधा बात, जिस चीज़ में आप डील करते हैं, जिस चीज़ में आप बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का आप व्यापार करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है गुड्स। जैसे यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का व्यापार शुरू किया, बोलिए गारमेंट्स का। तो गारमेंट्स ही हमारे लिए क्या हो गया बाबू, गुड्स, ठीक है ना। गारमेंट्स हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स। दो पार्ट है गुड्स का, ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, बाद में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। अभी सीधा लैंग्वेज समझते हैं, सीधा मतलब समझते हैं। तो गुड्स मतलब क्या हो गया, जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं वो चीज़ ही हमारे लिए क्या है, गुड्स। तो हम यहाँ किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं अभी, कपड़े का, तो कपड़ा हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स। जो फल का व्यापार करता है, फल उसके लिए क्या है, गुड्स। बोलता नहीं है इतना माल है मेरे पास, यानी इतना गुड्स है मेरे पास। हिंदी में माल, इंग्लिश में गुड्स, है ना। जो सब्जी का व्यापार कर रहा है, सब्जी उसके लिए क्या है, गुड्स है। अब आगे आइए, कैपिटल हो गया, गुड्स हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे परचेजेस। परचेजेस क्या होता है बाबू, कुछ नहीं, हम बताते हैं क्या होता है। आप लोग कॉमन लैंग्वेज में खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं ना। बाई 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 करेंगे, बाई करेंगे, ई बाई करेंगे, ई वाला ईयरफोन बाई करेंगे, ई वाला हॉट व्हील्स बाई करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाई को यहाँ बोला जाता है परचेजेस। बाई आपके लैंग्वेज में है, अकाउंट्स के लैंग्वेज में बाई को क्या बोला जाता है बाबू, परचेजेस, ठीक ना। जैसे देखिए अभी हम कपड़ा खरीद के लाए तो तभी तो बेच रहे हैं, तो जो कपड़ा खरीद के लाए वो खरीदने को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं परचेजेस, ठीक ना। याद रखिएगा, परचेजेस का मतलब ही होता है कि वैसा गुड्स जो हम लाए हैं बेचने के लिए। हमेशा याद रखिएगा ये वाला लैंग्वेज, कि परचेस का सीधा मतलब है कि वैसा गुड्स जिसको हम खरीदे तो हैं बट अपने यूज़ के लिए नहीं, किसके लिए, सामने बेचने के लिए। जैसे कपड़ा क्यों खरीदे हैं बाबू, बेचने के लिए, तो हमारे लिए परचेजेस हो गया। सब्जी वाला सब्जी क्यों खरीदता है, खाने के लिए, बेचने के लिए, तो सब्जी जो खरीद रहा है उसको बोलेंगे परचेजेस। फल वाला फल खरीद रहा है, क्यों, बेचने के लिए, उसको बोलेंगे परचेजेस। मतलब खरीदने को यहाँ हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स में परचेजेस, ठीक ना। आगे आइए, अब आते हैं सेल्स। सेल्स मतलब क्या हो गया बाबू, कॉमन लैंग्वेज, जो हमारा माल बिक रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे सेल्स। अभी हम कपड़ा खरीद के लाए तो मेरा माल बिक रहा है, तो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक ना, सेल्स। आइए सेल समझ गए हम लोग। उसके बाद अब ये दो टर्म है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न। ये आप देखिए एकदम खूब बढ़िया समझिए। मेरा एक और दोस्त है, उसका नाम है शिवा सेठ, ठीक ना। अब मान लीजिए शिवा सेठ मेरे दुकान पे आया और हम क्या कर रहे थे, ऐसे हम 2-4 दिन पहले, उसके आने के 2-4 दिन पहले ऐसे पूजा कर रहे थे भगवान को, और अगरबत्ती टूट के एक तो टी शर्ट पे गिर गया। अब क्या हुआ, छेद हो गया। अब हम सोच रहे हैं अरे भैया ये तो छेद हो गया, ये तो मेरा कोई कस्टमर लेगा नहीं। अब निराश हो गया, क्या किया, उसको वैसे ही प्लास्टिक में भर के साइड में रख दिए। तब तक पहुंच गया 2-3 दिन बाद मेरा दोस्त बोला भाई एक तो टी शर्ट दिखा। हम कहें मार्केट वाला नहीं लेगा ली थी, लेकिन ये तो अपना ही दोस्त, इसी को चिपका देते हैं। वो पसंद करने जा रहा था, हम बोले भाई मत कर, तेरे लिए हम स्पेशल करके रखें, देख पैक भी किए हैं। मेरा दिमाग में आ गया था कि तू आने वाला है, मिरेकल हो गया था मेरे दिमाग में ना, तो रखे थे झोला में भर के, उसको दे दिए। अब वो बेचारा गया, जाने के बाद घर में जैसे ही पहिना देख रही है छेदा, उसको समझ में आ गया कि अनूप का दिमाग में मिरेकल कहाँ से आया था। तुरंत फ़ोन लगाया, बोला भाई मिरेकल तेरा छेद पकड़ा गया। हम कहे भाई लेके चले, आप क्या करेंगे, कोई उपाय तो है नहीं बाबू। तो चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। माल बेचे थे, डिफेक्टिव हो गया, वो माल क्या करेगा, मेरे को रिटर्न कर देगा। आप लोग मार्केट से जब कपड़ा खरीदते हैं, साइज में छोटा हो जाता है या फिर थोड़ा कटा उटा निकल जाता है, थोड़ा डिफेक्टिव निकल जाता है, तो क्या करते हैं, पहन के सधा देते हैं कि चलो दुकानदार का भलाई हो जाएगा, तुरंत लेके पहुंच जाते हैं। बाद दिन बेटा दुकान खुलता नहीं, उससे पहले आप लोग लेके झोला खड़ रहे, पूछता है मालिका के का है, क्या हुआ, रिटर्न है, रिटर्न। खड़ा हो जाते हैं हम लोग।
क्यों खड़ा हो जाते हैं भैया? डिफेक्टिव लेंगे तो वैसे मेरा दोस्त डिफेक्टिव लेगा, तुरंत हमको क्या किया? वापस कर दिया। बाबू कौन सा माल वापस किया? जो माल हम उसको बेचे थे वही वापस किया ना। देखो जो माल हम बेच दिए थे, सेल्स कर दिए थे, वही माल मेरे पास से वापस आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल क्या हुआ? मेरे पास वापस आ गया, उसको कहेंगे बाबू सेल्स रिटर्न। आप थोड़ा बात को समझिएगा, जब हम माल बेचे थे तो माल मेरे दुकान से बाहर गया था ना, माल मेरे दुकान से शिवा सेठ अपने घर पे लेके चला गया था, यानी मेरे दुकान से तो माल निकल गया था, बाहर चला गया था। और आज जब जैसे ही रिटर्न हो रहा है तो वापस से वो माल क्या होगा? मेरे दुकान में आ जाएगा, क्योंकि वो तो लेके आ गया मेरे दुकान में। तो मेरे दुकान में आ रहा है ना, मेरे दुकान में माल इन कर रहा है, इसीलिए इनवर्ड। और क्यों आ रहा है बाबू? रिटर्न के वजह से, इसीलिए इसका और एक नाम हो गया रिटर्न इनवर्ड। ठीक है ना। अब ये परचेज रिटर्न के बारे में समझते हैं। ठीक इसका अपोजिट है, क्या है बताते हैं आपको। परचेज रिटर्न क्या हो गया भैया? मान लीजिए हम दिल्ली वगैरह जहाँ से भी हम टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह खरीद के मंगवाते थे, जीन्स वगैरह, मुंबई से एक तो जीन्स मंगवाए और जीन्स में डिफेक्टिव दे दिया मेरे को। हाँ, वो जो जहाँ से पैरमा निकलता है ना, वह बेटा सिला हुआ था, मैंने पैर यहाँ से तो घुस जा रहा, वहाँ से निकल नहीं रहा बेटा, जो कॉमेडी हो गया, जो कड़ाई हो गया है ना। तो इसीलिए हम क्या किए, आप तो देख रहे हैं, तो कस्टमर तो पहन नहीं पाएगा भैया, और हम अपने गला में थोड़ी टांग सकते। अब हम ऐसा जीन्स पहन के घूमेंगे, आदमी बोलेगा कह रहे वो पैर कहाँ गया तेरा, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, वो जीन्स को वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो याद रखिए बाबू, कौन सा माल रिटर्न करेंगे? जो हमारा अलमारी में रखा हुआ घर से लेकर रिटर्न करेंगे? नहीं, जो हम परचेस करके मंगवाए थे, जो हम खरीद के मंगवाए थे, उसमें डिफेक्टिव निकल गया, वही माल रिटर्न कर दिए। तो जब खरीद के मंगवाए थे तो उसको क्या कहे थे? परचेजेस। और आज वही माल आप रिटर्न कर रहे हैं, यानी माल भेज रहे हैं। कौन सा माल? जो परचेस करके मंगाए थे, इसीलिए इसका नाम हो गया परचेजेस रिटर्न। और एक बात, जब माल परचेस किए थे तब तो माल मेरे पास आया था, माल सब आया, दुकान में खोल के देखे थे, एक तो डिफेक्टिव निकल गया, अब उसको रिटर्न भेज देंगे। तो जब परचेस किए थे, जब खरीदे थे तो माल आया था, आज जैसे ही उसको रिटर्न भेज रहे तो माल मेरे दुकान से क्या हो रहा है? जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसीलिए आउटवर्ड। इसका दूसरा नाम हो गया रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना। सेल्स रिटर्न का पहला नाम क्या हो गया? सेल्स रिटर्न, और इसका दूसरा नाम हुआ रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि माल मेरे पास से वापस आ गया। और परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न परचेस किए थे, माल खराब था, रिटर्न कर दिया, माल मेरे पास से चला गया, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना। आगे अब आठवां टर्म समझते हैं, डेटर। डेटर मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, ज्यादा जानना ही नहीं, सीधा एक ही बात समझिए। जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डेटर। देखिएगा, मोदी खाना दुकान वगैरह में जाइएगा, वहाँ देखिएगा हम लोग पैसा देके माल ले लेते हैं, आप लोग पैसा देके ले लेते होंगे सामान। किराना के दुकान में आप लोग पैसा देके ले लेते होंगे, लेकिन कई एक लोग का खाता चलता है, मतलब वो जाएगा और खाता में बोल देगा खाता में लिख लीजिए, और दुकानदार भी खाता में लिख लेता है ना। तो मतलब क्या हुआ, उसको उधार में माल बिकता है, महीना भर बाद, 15 दिन बाद, ऐसे करके उसका एक साथ पूरा पैसा दुकानदार को मिल जाता है। तो उधार में माल जिसको भी हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेटर। कि क्या कहते हैं बाबू? डेटर जी, डेटर, है ना। अब आते हैं, समझिएगा क्रेडिटर का मतलब। देखिएगा, हम जिसको उधार में माल बेचते हैं बाबू उसको डेटर बोलते हैं, और हम जिससे उधार में माल खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। समझे बात को? जैसे मान लीजिए हम दिल्ली मुंबई से काम कर रहे हैं, टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह सब मंगा रहे हैं, वहाँ का पार्टी को मेरा पेमेंट अच्छा लग गया, मेरा व्यवहार अच्छा लग गया, बोला कि एक काम करो अनूप, तुम 1 लाख भेजो, हम तुमको 2 लाख का माल बेचते हैं, 1 लाख का तुमको उधार दे रहे हैं, बेच के मेरे को पैसा दे देना। तो उस हालत में वो जो पार्टी है जो हमको उधार दिया है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। हमेशा याद रखिएगा बाबू, जो डेटर होता है ना, जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं, उसके ऊपर मेरा अधिकार बन जाता है, राइट बन जाता है, क्योंकि हम उससे पैसा पाते हैं। ठीक ना। और जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं, मेरा ऊपर वाला पार्टी, उसके प्रति मेरा क्या हो जाता है? जिम्मेदारी बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है बाबू, कि उसको हमको माल बेच के पैसा देना है, मेरा जिम्मेदारी है ना। जो हमारा डेटर होता है ना बाबू, उसके ऊपर मेरा राइट बन जाता है। जहां डेटरवा मिलेगा ना, जिसको हम उधार में माल बेचे, वह उसको झाड़ेंगे, ए पैसा कब देगा तुम मेरा? बोलेगा अरे हाँ बाबू देंगे 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 बाबू देंगे, जल्दी दो, उसको झाड़ देंगे। लेकिन जहां क्रेडिटर मेरा मिलेगा, जिससे हमको उधार में मिला है ना, जहां मिलेगा हम बोले अरे सर आइए आइए चाय पीते, आइए आइए चाय पीते, उसको मान सम्मान इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पैसा हमको देना है, मेरा जिम्मेदारी। तो हमेशा याद रखिएगा, डेटर के ऊपर मेरा राइट बन जाता है, अधिकार बन जाता है, बट क्रेडिटर के प्रति मेरा जिम्मेदारी रहता है, लाइबिलिटी रहता है। झुक जाएंगे कि हाँ मालिक आपको पैसा देना है, देना है, देना है, माल बेच के उसको पैसा मेरे को देना है। ठीक है ना।
अब आइए आज का लास्ट हमारा बेसिक पॉइंट है ड्राइंग, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ ड्राइंग माने वो ड्राइंग नहीं है बाबू जो आप लोग एक दो में बनाते थे, गाज भूत चुड़ैन डायन, वो सब ड्राइंग नहीं है। इधर ड्राइंग का मतलब है कैपिटल का अपोजिट। कैपिटल मतलब क्या होता है? व्हेन अमाउंट इज गिवन बाय प्रोपाइटर, जब प्रोपाइटर बिजनेस को कोई भी पैसा देता है, कोई भी अमाउंट देता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक उसका उल्टा व्हेन अमाउंट इज विथड्रॉन बाय प्रोपाइटर, ड्राइंग का मतलब होता है जब प्रोपाइटर बिजनेस से पैसा निकालता है, जब प्रोपाइटर बिजनेस से पैसा लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ठीक ना, याद रखिएगा। जब प्रोपाइटर यानी मालिक, मालिक कौन है? वहां चेयर पे बैठा हुआ है बाबू। मालिक जब हमको पैसा देगा, हम कौन? बिजनेस। मालिक जब बिजनेस को पैसा देगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और मान लो मालिक को जरूरत पड़ा, भाई उसी का पैसा तो है, मेरे पास ले नहीं सकता है, ऑब्वियसली ले सकता है। तो मालिक जब हमसे पैसा लेगा, बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बाबू, फिर इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।